चलिए तो बात करते हैं त्रिकोणमिति में। आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको मैं बात करने वाला हूं। तो देखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जानने से पहले हम लोग कुछ इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। इसमें पहला हमारा है साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है। देखिएगा, इस त्रिकोणमिति में आपको बता दें, यहाँ पे हम एक ऐसे ट्राइंगल की बात करेंगे जो राइट एंगल, इसमें जो तीन एंगल जैसे ए है, बी है, सी है, इसके जो तीन कोण होंगे उसमें से एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। और मान लेते कि ये एंगल जो है वो थीटा है। तो ये त्रिभुज जो हमारा बना इसे बोलेंगे, इस पे हम लोग त्रिकोणमिति जो हमारे रेशियो होते हैं, जो हमारे त्रिकोणमिति रेशियो कितने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो है। और तीन इसके अपोजिट होते हैं। साइन का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका कोसेक थीटा, कॉस का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका सेक थीटा, और टेन का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका कॉट थीटा। तो ये हमारे ओवरऑल 6 त्रिकोणमिति रेशियो है जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इसमें आपको क्या पूछेगा, प्रश्न में ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है आपका, अगर ये इस पे हम बात करें तो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण। और ये हमारा होगा आधार और इसे कहा जाता है लंब। ये सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसी को हम लोग कर्ण बोलेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस ने बताया था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह आधार का वर्ग और लंब के वर्ग की योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। ये हमारे तीन हैं। इसके जो मेन बात करेगा, ट्रिक्स की बात करेगा, कैसे आपको याद रहेगा ये चीजें, तो फॉर्मूला है ये लाल बट्टे कक्का। ये जो फॉर्मूला है ये एक ट्रिक है जिससे आपको भूलने याद रहेगा, भूलेगा नहीं जल्दी। ये लंब बट्टे कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण है और लंब बट्टे आधार है। ये जो लंब बट्टे कर्ण होगा ये साइन थीटा का होगा, आधार बट्टे कर्ण जो होगा वह कॉस थीटा में होगा, और लंब बट्टे आधार जो होगा वह आपका टेन थीटा का। इन तीनों त्रिकोणमिति रेशियो को अगर हम निकाल लेंगे तो तीन इसके अपोजिट होते हैं। साइन थीटा, देखिएगा यहाँ से, साइन थीटा बराबर आपका होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। तो अगर हमको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकल जाएगी तो हम लोग कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और अब देखेंगे हम लोग इस फॉर्मूले पे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल से क्वेश्चन है आपका, एक सवाल हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप सारे सवालों को इस पे लगा लेंगे। लिखा हुआ कि ए बी सी ये हमारा ट्रायंगल है। इसमें एंगल ऑफ बी जो है वो 90 डिग्री दिया है। इसमें अगर हम मान लेते कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है और ये थीटा है, इसकी जो भुजा की लंबाई ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। इनकी वैल्यू क्या होंगी ये आपको बताना है। तो इनकी वैल्यू हम बताने से पहले हमको ये जो AC की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करना होगा। तो इसमें जो 90 डिग्री का एंगल वाला होगा उसके सामने की जो भुजा होगी इसे हम लोग कर्ण बोलेंगे। ये हमारा कर्ण होगा। तो जनरली आपको क्या है, कर्ण की वैल्यू को फाइंड करना है। कर्ण कैसे निकलेगा, तो अभी भी बताया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC का स्क्वायर बराबर जो होगा वह AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AB की वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 25। AC का मान, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 25, तो AC बराबर होगा आपका अंडर रूट 25।
तो AC बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे 5 सेंटीमीटर। जब कर्ण की वैल्यू देखिए, इस ट्रायंगल में से किन्हीं दो की वैल्यू देकर एक की वैल्यू आपको निकालने लिखेगा, तो निकालने का वही तरीका होगा, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे और सब जब तीनों भुजाओं की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तब आप ये सारे त्रिकोणमिति रेशियो को निकाल पाएंगे। जैसे कि अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब हमारा कितना है देखिएगा ध्यान से। जिस एंगल की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इसके सामने की जो भुजा होगी इस कोण की बात करेगा। जैसे यहाँ पे हमने थीटा इसको लिया हुआ, तो इसके सामने की जो ये होगा ये आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये जो बची हुई भुजा होगी वो आपका आधार हो जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा कि वो किस एंगल के बारे में पूछ रहा है उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए वो इस एंगल के बारे में पूछता, मान लेते हैं ये एंगल कोई अल्फा है, अल्फा वो साइन अल्फा के बारे में पूछता है यहाँ पे प्रश्न में, अगर पूछता साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो इस सिचुएशन में इस एंगल के लिए ये वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी और ये आधार होगा, कर्ण नहीं परिवर्तित होगा। ध्यान दें हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ फंसेंगे, वह एंगल को चेंज कराएगा जिसकी वजह से लंब और आधार इंटरचेंज होंगे, और अगर आप इस बात को समझ नहीं पाए तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। फिलहाल मैं अभी थीटा पे बात करूं, देखिएगा कैसे हो गए। साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं कि साइन थीटा, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये हमारे लिए लंब होगा और ये आधार होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका 3 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। सेम एज इट की बात है कॉस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है। अभी देखिए ध्यान से, अगर मैं इस अल्फा की बात करता तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो इसका मान जो होगा वो 4/5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, जबकि साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है। तो ये फर्क है, एंगल बदलने से अगर उसके पूछने का पैटर्न बदल जाता है। एग्जामिनर यहाँ पे एक प्रश्न बनाएगा, वह इस एंगल के ना पूछकर वो इस एंगल से पूछेगा, तो जिसकी वजह से लंब और आधार चेंज होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझ जाएं और इस बात को आप वहीं पे नोट कर ले। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं, ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ये एक ट्रायंगल हमने बनाया और इसमें बी लिखा हुआ कि बी समकोण है, तो हर हालत में यहाँ पे जो आप ये जो पॉइंट होगा ये बी होगा, क्योंकि इसको इस प्रश्न में कहा है कि ये 90 डिग्री का है। बाकी आप अब इन दोनों में से किसी एक को ए और किसी एक को सी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी का मान जो ये है, ये वाली भुजा की वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे रखा कि बीसी का मान आपका 7 सेंटीमीटर है, बीसी की जो ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान बताइए। हमने बताया अभी अभी आपको कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, ये प्रश्न पूछ इस टाइप के प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप देखते रहिएगा इसको। से अब इसको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, इनकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको AC की वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हमको क्योंकि तीनों भुजाओं के मान हमें पता नहीं है, तो AC का मान हमने बताया था कि जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगी इसी को कहा जाता है कर्ण, इसी को कहा जाएगा कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है कि AC का जो स्क्वायर होगा यह AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB की जो वैल्यू है वो 24 है, तो आप देख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 24 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो कितना होगा, 16 4 दुनिया 48, लगभग हो जाएगा आपका 576 प्लस 7 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे 59, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 625 के आसपास। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, AC बराबर हो जाएगा √625 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25। तो AC का मान हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू आ गई है आपकी 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी के, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहला साइन ए बराबर, आप जानते हैं यहाँ पे साइन ए क्या है, यहाँ पे है, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो हमने बताया कि जिस एंगल के बारे में कह रहे उसके सामने की भुजा यहाँ पे लंब होगी, इसको हम लंब लेंगे और इसको आधार लेंगे।
साइन ए के कॉन्सेप्ट में, तो साइन ए बराबर होगा लंब बटे, अब देखिए इसका लंब कितना हो जाएगा 7, लंब बटे इसका सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका लंब हमारा होगा 7 और कर्ण हमारा होगा 25। तो साइन